अब आगे है नस्य के फायदे दे रखे हैं। अभी तक वहाँ पर धूमपान था, अब नस्य है। तो वर्षे वर्षे अणुतैलम च कालेषु त्रिषु नाचरेत प्राइवेट शरद बसंतेषु गतमेघे नभस्थले नस्य कर्मं यथा कालं यो यथक्तं निषेवते तथा न तस्य चक्षुर्न घ्राणं न श्रोत्रम् उपहन्यते न स्युः श्वेता न कपिला केशा श्मश्रुणी वा पुनः न च केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः मन्यास्तंभ शिरशूलम अर्दितम हनुसंग्रह पीनसर्धावभेदो च शिरकंपश्च साम्यति शिरः कपालानां संध्या स्नायुकण्डराः नामन् प्रणीताश्च लभन्ते अपि अधिकं बलं मुखं प्रसन्नो उपचितं स्वरः स्निग्धः स्थिरो महान् सर्वेन्द्रियाणां वैमल्यं बलं भवति च अधिकं न चास्य रोगाः सहसा प्रभवन्ति ऊर्ध्वजत्रुजाः जीर्यतश्च उत्तमांगेषु जरा न लभते बलम। तो नस्य सेवन से क्या क्या फायदे होते हैं वो चीज़ यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि प्रत्येक पुरुष को प्रतिवर्ष जब आकाश स्वच्छ हो, मतलब बादल उदल नहीं हो, ऐसी स्थिति में प्राइवेट शरद और बसंत ऋतु में अड़ुतैल का नस्य सेवन करना चाहिए। तो प्राइवेट का मतलब वर्षा के आसपास का हो गया, शरद और बसंत ऋतु हो गया। तो शरद ऋतु में आपको पता है कि पित्त का प्रकोप होता था, बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। तो प्राइवेट मतलब आपका वर्षा के आसपास वायु का प्रकोप होता है। तो जो उस तरह की ऋतुएं हैं उन सब में आपको सेवन करने के लिए नस्य करना ही चाहिए। आगे नस्य की फलश्रुति। तो जो व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि से समय पर नस्य का सेवन करता है उसके आँख, नासिका तथा कानों की शक्ति नष्ट नहीं होती है, उसके सिराल के बाल, दाढ़ी, मुँह सफ़ेद तथा कपिल वर्ण के नहीं होते, न गिरते हैं अपितु विशेष प्रकार से बढ़ने लगते हैं। तो एंटी की जो भी डिसीज़ रहती हैं उन सारे जगहों पर बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और साथ में आपकी पूरी मतलब पावर, आपकी जो भी सेंस ऑर्गन्स है उनकी बहुत अच्छी रहती है और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब फिर रोग प्रतिकारक क्षमता कहाँ कहाँ से आती है, मतलब किस किस डिसीज़ में नस्य से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसके विधि सेवन से मन्यास्तम मतलब टॉर्टिकोलिस, शिरशूल मतलब हेडेक है, अर्धित मतलब फेशियल पैरालिसिस है, हनुस्तम मतलब लॉकजा है, पीनस मतलब क्रोनिक जो जुकाम बना रहता है, अर्धावेश मतलब आधे सर्द में जो दर्द होता है आधा शीशी, एवं सिरा कंप ये लक्षण प्राय वात व नाड़ियों की दुर्बलता से होते हैं तो कि दृष्टिगोचर होते हैं, शांत, ये सब सारी चीज़ें शांत हो जाते हैं। साथ ही सिरा कपाल से संबंधित सिराएं, संधियां, स्नायु और कंडराएं इस तेल के सेवन से तृप्त होने पर अधिक बल को प्राप्त करती हैं। मुखमंडल प्रसन्नता से पूर्ण अथवा भरा हुआ दिखाई देता है। स्वर स्थिर, स्निग्ध तथा गंभीर हो जाता है। सभी इंद्रियां निर्मल एवं बल संपन्न हो जाती हैं। नस्य सेवन करने वाले पुरुष को सहसा एकाएक ऊर्ध्वजत्रुम होने वाले रोग नहीं होते हैं। वृद्धावस्था आने पर भी सिर प्रदेश में बुढ़ापे का प्रभाव, बाल सफ़ेद होना, चेहरे पर झुर्रियां आना आदि प्रभाव नहीं होता है, सबल नहीं होने पाता है। फिर आगे है अणुतैल निर्माण विधि। अभी अणुतैल के लाभ थे, अब अणुतैल की निर्माण विधि भी दे रखी है। तो इसमें क्या है, चंदन अगुरुणी पत्रम दारित्वंग मधुकंबलाम प्रपौंडरिकम सूक्ष्मेलां बिडंगम बिल्वम उत्पलम हुबेरम अभयम वन्यम त्वगमुस्तम सारिवाम स्थिराम जीवंतीम कृष्णिपर्णिम च सुरदारु शतावरीम हरेणुम बृहतिम व्याघ्रम सुरभिम पद्मकेशरम विपाचे शतगुणे महेंद्र विमले अंबसी तैलाद दशगुणम ते शेषम कषायम अवतारेत तेन तैलम कषायण दशकृतो विपाचेत अथ अस्य दशमे पाके समांसम छागलं पया दद्याद एषो अणुतैलस्य नामनीयस्य संविधि अस्य मात्रां प्रयुज्यत तैलस्य अर्धफलोन्मितां स्निग्धशून्य उत्तमांगस्य पिचुना नामन स्त्रीभिः त्रयाच्च सप्ताहः एतत् कर्म समाचरेत् निवात उष्ण समाचारी हितासी नियतेन्द्रिय तैलमेतत् त्रिदोषघ्नम् इंद्रियाणां बलप्रदं प्रयुञ्जानो यथा कालं यथोक्तान अश्नुते गुणान। तो अणुतैल के निर्माण विधि में क्या क्या द्रव्य पड़े हैं, तो लाल चंदन है, अगरू है, तेजपत्ता है, दारू हल्दी की छाल है, मुलेठी है, बलामूल है, पुंडरीक है, पुंडरीक काष्ठ हो गया, छोटी इलायची हो गई, वायबिडंग हो गया, बेल हो गया, फिर उसके बाद नीलोफर है, सुगंध बाला है, अभय है मतलब खस है, बन्य केवटी मोथा है, दालचीनी है, फिर नागर मोथा, फिर अनंत मूल, शालपर्णी, देवदारू, शतावर है, फिर रेणुका, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, शुकसिम्बी अथवा किमाच के बीज हो गया, कमल केसर। इन द्रव्यों को संभाग में लेकर के जौकुट कर लें। तदंतर उक्त द्रव्यों के जौकुट चूर्ण को तेल से 100 गुने निर्मल महेंद्र जल में डालकर क्वाथ कर लें। जब वो क्वाथ 10 गुना मात्र शेष रह जाए तो उसको उतार कर कपड़े से तेल से 10 गुना मात्र शेष रह जाए तो उतार कर छान कर रख लें। पुनः इस क्वाथ के साथ उक्त तेल का पाक करें। पुनः उस क्वाथ को देकर तैल पाक करें। इस प्रकार क्वाथ दे देकर 10 बार पकाएं। 10वीं
होने के समय तेल के बराबर उसमें बकरी का दूध डालकर पाक करें। नस के लिए उपयुक्त होने वाले अड़ू तेल के निर्माण की यही विधि है। तो इसमें करीब 25-26 कंटेंट है अड़ू तेल का निर्माण की, और ये समन नस्य में यूज़ किया जाता है। अब नस्य के बाद में क्या करना चाहिए, दातौन करना चाहिए। तो आपोथितम आपोथित अग्रम द्वकालो कषाय कटुतिक्तकम भच्छेद दंतपवनम दंतमांसान बाधयन। तो कषाय कटु तिक्त रस प्रधान वृक्षों की पतली शाखा के अग्रभाग को कूट कर कूची बनाकर प्रतिदिन दोनों समय दंत मसूड़ों को बचाते हुए दंतपवन या दातौन करें। तो इसमें देखो शास्त्र में एकदम क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है कि दोनों टाइम ब्रशिंग करना चाहिए। और ब्रशिंग के लिए कटु तिक्त कषाय रस की जो है मतलब ब्रांचेज हैं, स्टेम्स वगैरह हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। स्टेम मतलब पतली स्टेम वगैरह, बहुत मोटी स्टेम की बात नहीं है, लिखा है ना पतली शाखा के अग्रभाग। फिर अगला क्या है, निहंति गंधम वैरस्यम जिह्वा दंतास्यजम मलम निष्कृत्य रुचिमाधत्य सद्यो दंत विशोधनम। तो दातौन के लाभ, प्रतिदिन दातौन का प्रयोग मुख की दुर्गंधि को दूर करता है तथा जीभ दांत मुख के मल को निकालकर तत्काल रुचि या भोजन करने की इच्छा बढ़ाता है। देखो आप ब्रश नहीं कर रहे हो तो कभी कभी होता है ना, बहुत कुछ भी खाने पीने का नहीं मन करता है, और कहा भी जाता है कि हमेशा ब्रश करके ही कुछ भी खाइए पीजिए। खास करके छोटे बच्चों के लिए मैं करें, बड़े लोग तो ब्रश करते हैं, बट बड़े में भी कई सारे लोग बहुत आलसी होते हैं जो डेली ब्रश करना है, सही टाइम पर ब्रश करना उचित नहीं समझते हैं। अब दातौन के लिए कौन कौन से उत्तम वृक्ष हैं उनका उन्होंने दिया, करंज करबीर अर्क मालती ककुब असना सस्यंते दंतपवने ये च अपि एवं विधा द्रुमा। तो करंज के पत्ते, करंज हो गया, कनेर हो गया, अर्क हो गया, मालती हो गई, अर्जुन हो गया, असन मतलब विजयसार होगा, इस प्रकार के गुणधर्म वाले अन्य वृक्ष भी दातौन के लिए शुभ होते हैं। आगे क्या है, सुवर्ण रूप्य ताम्राणी त्रिपुरीतिम मयानि च। आगे जीवा निर्लेखन वाला, जीवा निर्लेखन शीर्षतीक्ष्ण अन्य ऋजूनि च जीवामूल गतम यच्च मलमुच्छ्वासो रोधि च दौर्गंध्यम भजते तेन तस्माद जीवा निर्लेखित। तो जीवा निर्लेखन, जीभ में जमी हुई मल को निकालने वाली शलाका जो है जिह्वी होती है, सोना चांदी तांबा रांगा अथवा पीतल की बनानी चाहिए। यह अति तीक्ष्ण कुंठित किनारों वाली ब्लंट एज तथा टेढ़ी होनी चाहिए। कर्व्ड उक्त जीभी के प्रयोग से जीभ के मूल में स्थित श्वास प्रश्वास में रुकावट डालने वाला तथा मुख में दुर्गंधि पैदा करने वाला कर्पूपी मैल निकल जाता है। अतः जिन्हें निर्लेखन जीभी से करना चाहिए। तो ब्रश करने के बाद में टंग जो आप डक क्लीनर से टंग करते हो तो उसके लिए सोना चांदी तांबा रांगा और पीतल वगैरह इस तरह के मेटल के बारे में बोला गया है। फिर आपने ब्रश वॉश कर लिया तो क्या है, सुगंधित द्रव्यों को मुख में धारें। तो धारयाणी अस्यन वैशद्य रुचि सौगंध्यम इच्छता जाति कटुक पूगानाम लौंगस्य फलानि च कंकोलस्य फलम पत्रम तांबूल्यस्य शुभाम तथा कर्पूर निर्यास सूक्ष्मलाय फलानि च। तो इसमें क्या है, सुगंधित द्रव्यों को मुख में धारण करना। तो मुख शुद्धि होगी, भोजन की प्रति रुचि तथा मुख को सुगंधित करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो जायफल, कटुक मतलब लता कस्तूरी का फल, सुपारी, लौंग, कंकोल मतलब शीतल चीनी तथा शुभ, तांबूल पत्र, कपूर, वृक्ष का गोंद, छोटी इलायची, इन सबको मुख में धारण करना चाहिए अगर आप चाहते हैं मुख से आपके अच्छे से मिलाए। फिर अगले है गंडूस धारण से क्या लाभ है। गंडूस मतलब कि आपने एक तरीके से गार्गलिंग वाला हिसाब किताब है। तो हनोर बलम स्वरम बलम बदन उपचय पर स्यात् परम च रसज्ञानम अन्य च रुचिरुत्तमा न चास्य कंठशोष स्यान्न औष्ठयो स्फुरनाद नाद भयम न च दंता क्षयम यान्ति दृढ़मूला भवन्ति च न शूल्यन्ते न चाम्लेन हृष्यन्ते भक्षयन्ति च परानपि खरान भक्षास तैल गंडूस धारणात्। तो तैल गंडूस धारण से क्या लाभ होगा, तेल के गंडूस कुल्ली या कुल्ला करने से दोनों जबड़े बलवान हो जाते हैं, स्वर गंभीर हो जाता है, दूर तक सुनाई देने लायक सुस्पष्ट तथा मुख प्रदेश स्पष्ट हो जाता है। रसों के स्वाद की भी तो रस के स्वाद की भी सम्यक अनुभूति और भोजन में अभिरुचि होती है। तैल गंडूस धारण करने वाले व्यक्ति का कभी मुख शोष नहीं होता है, न होंठ फटने का डय होता है, न दंत क्षय होता है, अपितु दांतों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। खट्टे पदार्थों के खानों से न दंत हर्ष होता है, न दांतों की जड़ों में दर्द होता है, और उसके प्रति अत्यंत कठिन भक्ष्य पदार्थों को चबाकर खाने में समर्थ हो जाते हैं। तो आजकल आप देख रहे हो सेंसेशन के बड़े इशू आते हैं, ठंडा लग रहा, गर्म लग रहा, ऐसे सारी जगह अगर आप दंत मतलब आप गंडूस कराते हैं, तेल से गंडूस कराते हैं, तिल से गंडूस करा सकते हैं, अलग अलग ऑयल से गंडूस करा सकते हैं, और उससे गंडूस से बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर अगर सेंसेशन वाली प्रॉब्लम हो रही है तो वातुनाशक जो तेल होते हैं उनसे कराइए। अधिकतर तेल होते हैं लेकिन जो बढ़िया से
फिर आगे है प्रतिदिन सिर पर स्नेह धारण का करने का विधान। तो इसमें क्या है, नित्यम स्नेहाद्र शिरसः शिरः शूलम न जायते न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपतन्ति च बलम शिरः कपालानं विशेषण अभिवर्धते दृढ़मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशा भवन्ति च इंद्रियाणि प्रसीदन्ति सूतोग भवति चाननम निद्रा लाभ सुखम च स्यान्मूर्धिन तैल निषेवणात्। तो प्रतिदिन सिर पर स्नेह धारण का करने का विधान जो है, जो मनुष्य प्रतिदिन अपने सिर को तैल के मर्दन से गीला रखते हैं उनको कभी भी सिरसूल नहीं होता, न खालित्य मतलब गंजापन, न पालित्य मतलब प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर, और न उनके समय में बाल ही झड़ते हैं। सिरा कपालों में विशेष रूप से बल की वृद्धि होती है, बालों जड़ें मजबूत होती हैं और बाल लंबे तथा काले होते हैं। इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं, त्वचा सुंदर और निर्मल हो जाती है तथा सुखपूर्वक नींद सिर पर तेल मर्दन से करने से आती है। तो देखो नींद के लिए भी सर पर बहुत अच्छा सा, और नींद के लिए काम और करते हैं, पादाभ्यंग भी करते हैं। तो मतलब पैरों में, पैर के तलों में तेल लगाइए और सर में तेल लगाकर सोइए तो बहुत अच्छी नींद आती है। अब कानों में तेल डाल लेना चाहिए। तो कानों में तेल डालने से क्या होता है, न कर्ण रोगा वातोत्था न मन्या हनु संग्रह नोच्चैर सुरतीर्णम बाधिर्य स्यान नित्यम कर्ण तर्पणात्। तो प्रतिदिन कानों को तेल द्वारा तृप्त रखने से वातज कर्ण रोग, मन्यास्तम तथा हनुग्रह रोग नहीं होते हैं। न उच्च श्रुति, ऊंचा सुनना भी श्रवण यंत्र की असमर्थता का लक्षण है, और न बधिरता, बहरापन ही होती है। आगे स्नेहाभ्यंग मर्दन उपांग का क्या है, स्नेह अभ्यंगाद यथा कुंभश्चर्म स्नेह विमर्दनाद भवति उपांगाद छछ दृढ़ क्लेश सहो यथा तथा शरीरम अभ्यंगाद दृढ़ सूत्वक न च जायते प्रशांतम मारुत अबाधम क्लेश व्यायाम संसहम। तो इसमें क्या रखा है, मतलब क्या बोला है, स्नेहाभंग मर्दन उपांग। तो जिस प्रकार स्नेह के अभ्यंग से मिट्टी का घड़ा अथवा स्नेह के मर्दन से चमड़ा, उपांग से गाड़ी के पहिए का अच्छा सुदृढ़ तथा आघातों को सहने की क्षमता वाला हो जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यंग का सेवन करने से शरीर सुंदर सुदृढ़ त्वचा वाला हो जाता है, और उसकी शरीर वात व्याधि की बाधा से मुक्त होकर सभी प्रकार के कष्टों तथा व्यायाम जनित थकावट को सहन की उसमें क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अब अभ्यंग का साइंटिफिक क्या रीज़न है, तो स्पर्शने अभी अधिको वायु स्पर्शनम तु त्वगाश्रितम त्वचस्य परम अभ्यंगस तस्मातम शीलेन नर। तो अभ्यंग का क्या है, वैज्ञानिक साइंटिफिक बेसिस ऑफ मसाज। तो स्पर्शनेंद्रिय त्वचा में वायु प्रधान रूप से रहती है और स्पर्शन क्रिया का आश्रय त्वचा है तथा अभ्यंग को उत्तम त्वचा कहा गया है। अतः प्रतिदिन अभ्यंग करना है, करवाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो आजकल दुनिया भर की सारी चीज़ें लोग करते हैं, पार्लर वगैरह जाते हैं, उससे बेटर है कि आप मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे 3 दिन अच्छे से पूरी बॉडी में, होल बॉडी में ऑयल अप्लाई करिए तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। अब अभ्यंग से क्या क्या लाभ है, तो न च अभिघात अभिहतम गात्रम अभ्यंग सेविनः विकारम भजते अत्यर्थम बलकर्मणि वा क्वचित सुस्पर्शो पचितांगश्च बलवान प्रियदर्शन भवति अभ्यंग नित्यत्वान नरो अल्प जर एवच। तो अभ्यंग से लाभ क्या होता है, तो प्रतिदिन तेल मालिश करने का जिनको अभ्यास है उनके शरीर में अभिघात, तो अभिघात का मतलब होता है चोट जनित कोई विशेष विकार उत्पन्न नहीं होते, और बल कर्मों, श्रम अथवा शक्ति साध्य कर्मों को करने पर भी किसी प्रकार की विकृति नहीं होती है। प्रतिदिन अभ्यंग करने वाला पुरुष सुखद स्पर्श वाला, परिपुष्ट अंगों वाला तथा बलवान, प्रिय दर्शन, देखने में अच्छा लगने वाला तथा देर में बुढ़ापे के लक्षणों वाला होता है। अब पाद अभ्यंग से लाभ क्या है, तो खरत्वम स्तब्धता रोक्षम श्रम सुप्तेश्च पादयो सद्य एव उपशाम्यन्ति पादभ्यंग निषेवणात् जायते सौकुमार्यं च बलम स्थैर्यं च पादयो दृष्टि प्रसादं लभते मारुते च उपशाम्यति न च स्याद् हृदयसी वातः पादयो स्फुटनम न सिराय स्नायु संकोच पादभ्यंगन पादयो। तो पाद अभ्यंग से क्या क्या लाभ होता है, या पैरों में मालिश से क्या लाभ है, तो पैरों में अभ्यंग करने से उसका खुरदुरापन, स्तब्धता मतलब कड़ापन, रुक्षता है, ड्राई स्किन रहती, फटी स्किन जो रहती, थकावट, जल्दी थक जाना तथा पैरों की शून्यता। तो कई सारे लोग कंप्लेन करते हैं ना, उसमें सुन्न पड़ा होता है, सेंसेशन नहीं रहता है, ये सभी विकार शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। और मैंने ऐसे एक पेशेंट में किया था, ही वॉज अ ओल्ड पर्सन, 70-80 के आसपास की, 80 के आसपास की एज थी। तो उनको मैंने मूरी वेन्ना तेल से करा था और साथ में उनके मरम के स्टिमुलेशन किए थे उस रीज़न के, और वाकई उनको बहुत जल्दी ये फ़ायदा हो गया था, क्योंकि उनके यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं था, सेंसेशन नहीं था, पैर बिल्कुल ठंडे पड़े रहते थे। तो ऐसी सारी चीज़ों में बहुत अच्छा लाभ होता है। और उनमें सुकुमारता, बच्चों के पैरों समान मुलायमपन, बल प्राप्ति, देर में थकावट को होना, स्थिरता, पैरों का न लड़खड़ाना, दृष्टि प्रसाद, पैर के तलुओं में तेल मालिश करने से दृष्टि सबल होती है और वायु का शमन होता है।
एवं पैरों में मालिश करने से ग्रंथि की सियाटिका आदि वात जनित व्याधियाँ नहीं होती, पैरों में बीमारियाँ नहीं फटती, पैरों की स्नायुमंडल में संकोच नहीं होता। तो बहुत सारे लोग को सियाटिका वगैरह की प्रॉब्लम होती है, और मुझे इसी बात से याद है उस पेशेंट को सियाटिका की भी प्रॉब्लम थी। तो अगर वो डेली मसाज करते तो उनको बहुत अच्छा होता, बट वो नहीं कर पाते थे किसी वजह से भी, कई बार ऐसा भी होता है। तो अपने पास में बुला करके पेशेंट्स का करवाना चाहिए। अब आगे है शरीर मार्जन करने से क्या है, वॉशिंग विथ स्पंज, मतलब अच्छे से नहाने धोने के बारे में। तो दौर्गंधम गौरवम तंद्रा कंडूमलम अरोचकम स्वेद विभत्सताम अंतिम शरीर परिमार्जनम। तो नहाते समय जो उपटन लगाया जाता है और नहाने के बाद जो रोएदार तौलिए अथवा स्पंज द्वारा शरीर को रगड़ कर पोछा जाता है, उनको शरीर परिमार्जन कहते हैं। इससे शरीर की दुर्गंधता, भारीपन, तंद्रा, कंडू, मैल, भोजन तथा अन्य कार्यों के प्रति अरुचि और पसीने द्वारा उत्पन्न विकृति अथवा मलिन अवस्था का विनाश होता है। तो उपटन वगैरह लगाएंगे, स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, स्किन का जो भी कचरा उचड़ा है वो सारी चीज़ निकल जाएगा। तो आपकी स्किन बहुत अच्छी सी, बहुत हेल्दी सी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो भी थकावट है सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आप देखो पुराने टाइम में लोग उपटन लगाते थे अच्छे तरीके से। फिर स्नान से लाभ क्या है, पवित्रम वृश्यम आयुषम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नानम उजस्करम परम। तो स्नान से शरीर एवं अंतरात्मा पवित्र होती है, वीरवर्धक तथा आयु को बढ़ाने वाला है। स्नान से श्रम, पसीना तथा मल का नाश होता है और ये शरीर के बल एवं ओजस को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग की गंदी आदत होती है, ठंडी के मौसम में नहीं नहाते, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, इंसान को डेली नहाना चाहिए। अब नहा लिया तो नहाने के बाद हमें हमेशा स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। तो काम्यम यशस्यम आयुष्यम अलक्ष्मिघ्नम प्रहर्षणम श्रीमत् पारिषदम सस्तम निर्मल वस्त्र धारणम, निर्मल अंबर धारणम एक्चुअली है। तो निर्मल वस्त्र धारण का है, निर्मल वस्त्रों को धारण करने से सौंदर्य, यश एवं आयुष की वृद्धि होती है, अलक्ष्मी का नाश होता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, मन प्रसन्न होता था। श्रीमत् पारिषद अर्थात निर्मल वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति को सभ्यों की सभा के योग्य माना जाता है। फिर सुगंधित द्रव्य तथा माला धारण। तो वृश्यम सौगंध्यम आयुष्यम काम्यम पुष्टि बलप्रदम सौमनस्यम अलक्ष्मीघ्नम गंधम माल्य सेवनम। तो सुगंधित माला का अनुलेपन तथा मालाओं का धारण करने से वृषता, सुगंधी, आयु की वृद्धि, सुंदरता अथवा कमनीयता, पुष्टि, अंगों का पोषण एवं बल की प्राप्ति होती है, चित्त प्रसन्न रहता है और अलक्ष्मी या दरिद्रता का विनाश होता है। आगे है रत्नाभूषणों का धारण। तो धन्यम मंगल्यम आयुष्यम श्रीमद व्यसन सुदनम हर्षणम कामी योजस्यम रत्नाभरण व धारणम। तो रत्नाभूषण का धारण करने से क्या होगा, रत्नों तथा स्वर्ण आदि के आभूषणों को धारण करने से धन धान्य से परिपूर्ण अथवा पुण्यमान, मंगल, कल्याण, आयुवर्धक तथा शारीरिक शोभा की वृद्धि होती है। व्यसन शोधन त्रिविध कष्टों का विनाशक, चित्त की प्रसन्नता, सौंदर्य वृद्धि और ओज गुण की वृद्धि होती है। आगे है कि पैरों तथा मल मार्गों की शुद्धि सलाह। तो मेध्यम पवित्रम आयुष्यम अलक्ष्मी कलिनाशनम पादयोर्मल गात्राणाम शौचाधानम अभिक्षणस्य। तो दोनों पैरों तथा मल निकालने के मार्गों नाक, नेत्र, कान, गुद, लिंग तथा योनि को प्रतिदिन बार बार जब जब उनसे मल निकले तब तब साफ करने अथवा रखने से मेध्य मतलब आपका ब्रेन अच्छा रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा, पवित्र होता है, आयुष्य होता है, आयु के लिए हितकर होता है, दरिद्रता तथा कली मतलब पाप का नाश करने वाला होता है। अब आगे उन्होंने दे रखा है कि क्षौर कर्म से क्या लाभ होता है, मतलब जो भी दाढ़ी मूछ बनवाते हैं। तो इसमें इन्होंने दिया है पौष्टिकम वृश्यम आयुष्यम शुचि रूप विराजनम केशनुश्रु नखादीनाम कल्पनम संप्रसाधनम। तो क्षौर कर्म से केश मतलब सिर के बाल, श्रुश्रु, दाढ़ी, मूछा, नख आदि अन्य आवश्यक केश को काटने, क्षौर कर्म करने एवं इनको संवारने से शरीर की पुष्टि, वृश्यता, आयुष, पवित्रता तथा रूप की शोभा होती है। अब आगे है जूता या खड़ाऊ धारण से क्या लाभ हो। तो चचुच्छम स्पर्शनम हितम पादयोर सनापहम बल्यम पराक्रम सुखम वृश्यम पादत्र धारणम। तो जूता या खड़ाऊ धारण से लाभ क्या होता है, पादत्र मतलब पाँव की रक्षा के साधन, जूता खड़ाऊ आदि को धारण करना, दृष्टि तथा पैरों त्वचा के लिए हितकारक, पैरों के समस्त कष्टों का नाश करने वाला, बलवर्धक, पराक्रम में सुखदायक और वृश्य होता है। अब आगे है छाता धारण से क्या होता है। इते प्रसन्नम बल्यम गुप्त आवरण संकरम धर्म नील रजो अंबुग्नम छत्र धारणम उच्यते। तो छत्र मतलब छाता धारण करना, इति मतलब शारीरिक तथा आदि भौतिक को शांत करता है, विप्लव, बल्य है, रक्षक है, आच्छादन कारक है, शुभ कारक है, घाम मतलब धूप है, वायु, धूल तथा पानी से बचाता है, ऐसा कहा गया है। आगे है स्खलता संप्रतिष्ठानम शत्रुणाम च निषूदनम अवस्टंभनम आयुष्यम भयग्नम दंड धारणम। तो दंड धारण से क्या फायदे होते हैं।
तो दंड धारण का क्या है? दंड मतलब लाठी छड़ी फिसलते हुए पुरुष का सहारा देता है, शत्रुओं को हटाता मारता तथा भगाता है, शरीर का सहायक होता, पैरों सहायक, आयु को बढ़ाने वाला था, सब प्रकार के सर्पात के भयों का नाश करने वाला होता है। तो अधिकतर वॉक करते हुए तो डंडा जरूर लेकर चाहिए। कई बार कुत्ते उत्ते होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो आपकी रक्षा ही होती है। फिर अगला क्या है? दैनिक कृत्यों के प्रति सावधान रहे, मतलब डेली आपको अपना डेली रूटीन क्यों फॉलो करना चाहिए उसके पीछे बताया है। खास करके नहाना धोना, शौच कर्म करना या नित्य कर्म करना क्यों जरूरी है। तो नगरी नगरस्य और रथस्य और रथीय था स्वशरीर से मेधावे कृत्य से अभिहितो भवेत। तो यहाँ दे रखा है, जिस प्रकार नगर का स्वामी नगर की रक्षा में और रथ का स्वामी रथ की देखरेख में सदा तत्पर रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वो अपने शरीर के उपयुक्त दैनिक कृत्यों को पूर्ण करने में सावधान रहें। आगे क्या है? मृत्यु उपानि निषेवेत यह स्वीयोर्धर्म विरोधिन अविरोधिन समम अध्ययनम चैव सुखम एव समश्नुते। तो स्वस्थ वृत्ति का उपसंहार क्या है? धर्म संबंधी नियमों के साथ विरोध न करने वाले जो वृत्ति आजीविका के उपाय हों, स्वस्थ रहने के इच्छुक पुरुष को चाहिए कि वह सदा उन्हीं का सेवन करे। साथ ही उसको चाहिए कि वह शांति तथा स्वाध्याय में तत्पर रहे। इस प्रकार व्यवहार करने से सुख का उपभोग करता है। तत्र श्लोका। तो मात्रा द्रव्याणि मात्रां च संसृत्य गुरु लाघवं द्रव्याणां गर्हितो अभ्यासो येषाम् येषां च सस्यते अंजरम धूर्मवर्ति च त्रिविधावर्ती कल्पना धूमपान गुणः कालः पानमानं च यस्यत् व्यापत्ति चिन्हं भैषज्यं धूमो येषां विगर्हितः पेयो यथा यन्मयं च नेत्रं यस्य च यद्विधं नस्य कर्म गुणानस्तः कार्यं च यथा यदा बच्छेद दन्तपौनं यथा यद्यद् गुणं च यदर्थं यानि च अस्येन धार्याणि कवलग्रहे तैलस्य ये गुणा दिष्टा शिरस्तैल गुणाश्च ये कर्णतैले तलाभ्यंगे पादाभ्यंगे अंगमार्जने स्नाने वासस्य शुद्धे च सौगंधे रत्नधारणे शौचे सहरणे लोमना पादछत्रधारणे गुणा मात्रा शीतीय अस्मिन् तथा उक्ता दंड धारणे। तो अध्यात्म विषयों का संहार क्या किया? इस मात्रा स्थिति नामक अध्याय में महर्षि अग्निवेश ने जिन जिन विषयों का वर्णन किया उनकी संक्षेप में परिगणना प्रस्तुत की जा रही है। मात्रा, द्रव्य और मात्रा को आधार मानकर द्रव्यों की गुरुता लघुता, किन किन द्रव्यों का निरंतर सेवन निंदित है और किन किन का शुभ है, अंजन, धूमवर्ती, धूमवर्ती की त्रिविध रचना, धूमपान के गुण, धूमपान के काल, धूम का पान मान, कौन धूम कितना पीना चाहिए, अधिक मात्रा तथा अकाल में धूमपान करने से होने वाले उपद्रव, साथ में इनकी चिकित्सा, धूमपान के योग्य व्यक्ति किस प्रकार से धूमपान करना चाहिए, धूम नेत्र किस धातु से बना होना चाहिए, किसका किस प्रकार धूम नेत्र होना चाहिए, नशे के कर्म, उसके गुण, नशे द्वारा किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, इसकी प्रयोग विधि तथा समन, दाताओं के गुण, दाताओं के लिए ग्राह्य बिच्छ, कवल ग्रह मुख में धारण करने के योग्य द्रव्य, इनका उपयोग, तैल के कवल धारण के गुणों का वर्णन, सिर पर तैल प्रयोग के गुण, कान में तैल डालने के गुण, शरीर अभ्यंग के गुण, पाद अभ्यंग के गुण, अंग परिमार्जन उपटन लगाना के गुण, स्नान के गुण, स्वच्छ वस्त्र धारण के गुण, सुगंधित पदार्थों के तथा माला आदि के धारण के गुण, रत्नाभूषण धारण के गुण, पाद तलों को साफ रखने के गुण, स्मश्रु, लोम, नख आदि को काटने तथा संवारने गुण, जूता पहनने के गुण, छत्र तथा दंड धारण के गुण, ये सारी चीजें इस चैप्टर में कही गई हैं। फिर क्या है? इति अग्निवेश कृत्य तंत्रे चरक प्रति संस्कृत्य सूत्र स्थाने स्वस्थ वृत्त चतुष्क मात्रा स्थिति नाम पंचमोध्याय। तो इस प्रकार से स्वस्थ वृत्त चतुष्क का जो मात्रा स्थिति नामक अध्याय है वो खत्म होता है। थैंक यू।